बच्चों आज हम लोग नेमिंग करते हैं ऐसे कंपाउंड की जिसमें ओपन चेन के साथ साइक्लिक कंपाउंड भी है। तो यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं नेमिंग ऑफ कंपाउंड हैविंग both open chain with cyclic compound। ओपन चेन और साइक्लिक कंपाउंड दोनों है। तो हम लोग ऐसे कंपाउंड की नेमिंग करना शुरू करते हैं। चलो देखा जाए क्या होगा आज इसमें। देखें भैया यहाँ पर हमारे पास 3 कंडीशन हैं जिसमें ओपन चेन और साइक्लिक चेन दोनों में कार्बन की संख्या बराबर है। एक में ओपन चेन में कार्बन की संख्या कम है और दूसरे में ओपन चेन में कार्बन की संख्या ज़्यादा है। तो यहाँ पर जब दोनों में कार्बन की संख्या बराबर है तो साइक्लिक चेन मेन चेन हो जाएगी, अन्यथा जिसमें कार्बन की संख्या ज़्यादा होगी वो मेन चेन होगी। तो अगर ये साइक्लिक चेन मेन चेन है तो इसका मतलब ये 3 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। देखें ये 1, ये 2, ये 3 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट। लेकिन ये स्ट्रेट चेन है, सीधी चेन है। 3 कार्बन का प्रोपिल होता है, चूंकि ये सीधा है तो एन प्रोपिल। सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे एन प्रोपिल। साइक्लिक है तो साइक्लो तो लिखेंगे ही, रूट वर्ड हो जाएगा प्रो, प्राइमरी सफिक्स हो जाएगा एन। यहाँ पर ध्यान दें बेटा सभी लोग, यह भी एन प्रोपिल हो जाएगा। 1, 2, 3 सीधी चेन है। अब ऐसे झुकी हुई तो इसका मतलब ये नहीं, मतलब कोई ब्रांच नहीं निकली इसलिए सीधी चेन मानेंगे। यहाँ पर 1, 2, 3, 4 तो यहाँ पर लिखेंगे एन प्रोपिल, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। ये साइक्लिक है तो रूट वर्ड हो जाएगा साइक्लो, प्राइमरी प्रीफिक्स हो जाएगा, रूट वर्ड हो जाएगा ब्यूट, प्राइमरी सफिक्स हो जाएगा एन। यहाँ पर देखें ये ओपन चेन में कार्बन की संख्या ज़्यादा हो गई तो ये ओपन चेन मेन चेन हो गई। अब यहाँ पर हम लोग इसको क्या मानते हैं, सब्स्टिट्यूएंट मानते हैं। तो यहाँ पर ये पहले पोजीशन पर, यहाँ पर कोई नंबरिंग इसलिए नहीं की गई कि साइक्लिक चेन पर अगर एक ही सब्स्टिट्यूएंट है तो वो मेन मतलब पहली पोजीशन होती है, उसकी नंबरिंग नहीं की जाती। लेकिन यहाँ पर तो पोजीशन इसकी बदल सकती थी। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 साइक्लोप्रोपिल, 1 साइक्लोप्रोपिल। और क्या हो जाएगा भैया, 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो जाएगा ब्यूट, प्राइमरी सफिक्स हो जाएगा एन। तो ये 3 कंपाउंड थे जिनका नेम लिख लिया गया। यहाँ पर रूल्स की अगर बात किया जाए कि रूल्स क्या था तो यहाँ पर लिख दें, इफ बोथ ओपन चेन and cyclic chain has same number of carbon, then then cyclic chain is a main chain। Otherwise chain which has maximum number of carbon is a main chain। अन्यथा जिसमें ज़्यादा कार्बन होंगे वो मेन चेन हो गया। तो ये पॉइंट हो गया। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, दूसरा पॉइंट लिखते हैं, सेकंड पॉइंट। मान लो
ओपन चेन साइक्लिक चेन के ओपन चेन के दोनों टर्मिनल पर साइक्लिक चेन है। इफ बोथ टर्मिनल of open chain has cyclic chain, then open chain is main chain। यहाँ पर ध्यान दें बेटा, ये बोथ टर्मिनल ऑफ ओपन साइक्लिक ओपन चेन है साइक्लिक चेन। यहाँ पर ध्यान दें, ये देखो, ये एक, ये दो, ये तीन कार्बन की ओपन चेन है। अब ये 3 कार्बन की ओपन चेन है, तो यहाँ पर ये देखें साइक्लिक चेन, ये साइक्लिक चेन, देखिए दोनों टर्मिनल पर साइक्लिक चेन है, तो ये ओपन चेन मेन चेन हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 3 डाई, 2 बार है, क्या है भैया, साइक्लोपेंटिल, ये साइक्लोपेंटिल है, दोनों टर्मिनल पे है। और किसके, 3 कार्बन का रूट वर्ड प्रो प्राइमरी सफिक्स एन, इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा ये चीज। यहाँ पर हम लोग अगले कंपाउंड की बात करें, यहाँ पर देखें बेटा, अब हम लोग अगले कंपाउंड की चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि मान लो किसी साइक्लिक चेन में कई सारी ओपन चेन हैं, तो फिर वो साइक्लिक चेन ही मेन चेन होगी, भले ओपन चेन में कार्बन की संख्या ज़्यादा है। इफ साइक्लिक चेन हैज लार्ज नंबर ऑफ ओपन चेन, then cyclic chain is main chain। यहाँ पर ध्यान दें, हम लोग इस कंपाउंड मतलब इस पॉइंट का जो लिखा गया इसका एग्जांपल देखा जाए, यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर CH2 ये 9, CH3, यहाँ पर CH2 होल 9 CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH2 होल 9, इस कंपाउंड का नाम लिखना है। तो हम लोग यहाँ से नंबरिंग शुरू कर दें, 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 3 5, 3 बार है तो ट्राई, और क्या है, डेकिल, ये डेका है तो डेकिल हो जाएगा। ट्राई, यहाँ पर हम लोग डेकिल लिखेंगे, और ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, मेन चेन हो गई, मतलब प्राइमरी सफिक्स हो गया, प्रीफिक्स हो गया साइक्लो, और रूट वर्ड हो गया 6 कार्बन के लिए हेक्स, प्राइमरी सफिक्स हो गया एन। ये थर्ड पॉइंट था। फोर्थ पॉइंट में देखा जाए कि ओपन चेन या साइक्लिक चेन किसी में भी फंक्शनल ग्रुप है तो वो मेन चेन हो जाएगी। यहाँ पर चेन हैविंग तो चेन हैविंग फंक्शनल ग्रुप इज मेन चेन, यहाँ पर ध्यान दें, इज मेन चेन। अब चाहे ओपन चेन में फंक्शनल ग्रुप हो या साइक्लिक चेन में। यहाँ पर ध्यान दो, हम लोग एक कंपाउंड लिख रहे हैं, इस कंपाउंड की हम लोग अगर नेमिंग करना चाहें, ये CH3 है,
यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH2, यहाँ पर OH है, ये OH। अब ये फंक्शनल ग्रुप है, तो यहाँ पर ध्यान दो, ये साइक्लिक चेन है जिसमें सब्स्टिट्यूएंट है, तो ये मेन चेन हो जाएगी ओपन चेन वाली। अच्छा, अब ये फंक्शनल ग्रुप के साइड से नंबरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा, ये थर्ड पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट है, और ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट है जो खुद सब्स्टिट्यूटेड है, मतलब ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले लिखेंगे, तो ये थर्ड पोजीशन पे है इसलिए यहाँ पर 3 लिख दिए। क्या है थर्ड पोजीशन पर, अगर यही ये CH3 ना होता तो इसको साइक्लिक था तो साइक्लोपेंटिल कहते, लेकिन साइक्लोपेंटिल में दूसरे पोजीशन पर मेथिल है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 मेथिल, और ये हो जाएगा साइक्लोपेंटिल। रूट वर्ड हो जाएगा 3 कार्बन का प्रो, प्राइमरी सफिक्स हो गया एन, और सेकेंडरी सफिक्स हो जाएगा 1 ऑल। इस कंपाउंड का नाम हो गया। अब देखो यहाँ पर ओपन चेन में फंक्शनल ग्रुप था तो ओपन चेन मेन चेन हो गई। यहाँ पर ध्यान दें भैया, ये साइक्लिक चेन आपने लिया, यहाँ पर मान लो CHO है, यहाँ पर CH, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड आ गया, सॉरी इसको हम सिंगल कर देते हैं। यहाँ पर CH2 चलो कर देते हैं, CH, यहाँ पर Cl हो गया, ये हो गया CH3। ये ओपन चेन है जिसमें सब्स्टिट्यूएंट है, ये फंक्शनल ग्रुप है, तो हम लोग साइक्लिक चेन को मेन चेन मानेंगे। 1 2 3, ये 4, ये 5। यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट की भी नंबरिंग करेंगे, जो मेन चेन की साइड से शुरू होगा, यहाँ से शुरू होगा। अब ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट हो गया जो मेन चेन पे है, किस पोजीशन पे है, दूसरे पोजीशन पे, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखते हैं, 2 लिख दिए। 2 क्यों लिख दिए, क्योंकि इस दूसरे पोजीशन पर इतना बड़ा सा ग्रुप है। अब इस ग्रुप का नाम क्या है, ये इसका नाम लिखें तो ये खुद सब्स्टिट्यूटेड है, तो इसके थर्ड पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ पर लिखेंगे 3 क्लोरो, और ये 4 कार्बन के लिए लिखेंगे ब्यूटिल, 3 क्लोरोब्यूटिल। यहाँ पर ये साइक्लिक था तो साइक्लो लिख देंगे, 5 कार्बन के लिए पेंट लिख दिए, और प्राइमरी सफिक्स यहाँ पर एन हो जाएगा। प्राइमरी सफिक्स यहाँ पर एन हो जाएगा। और देखें इस एल्डिहाइड में इस कार्बन को काउंट नहीं किया गया है, तो 1 कार्बल्डिहाइड लिखेंगे। ये चीज हो गया। अब मान लो दोनों में फंक्शनल ग्रुप है, तो जिसमें सुपीरियर फंक्शनल ग्रुप होगा वो मेन चेन हो जाएगी। यहाँ पर लिख देते हैं, if both chain has functional group then chain having superior functional group is main chain। अगर दोनों चेन में फंक्शनल ग्रुप है तो चेन जिसमें सुपीरियर फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा भैया वो मेन चेन हो जाएगी। यहाँ पर ध्यान दो, देखा जाए भैया, यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, ये देखें, ये एक फंक्शनल ग्रुप, ये दूसरा फंक्शनल ग्रुप, CHO सुपीरियर है इसलिए मेन चेन ओपन चेन हो जाएगी, 1 2, ये 3, ये 4,
अब ये साइड चेन हो जाएगी, साइड चेन भी सब्स्टिट्यूटेड है इसलिए इसकी भी नंबरिंग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा। अब ध्यान दें इस पर, ये मेन चेन पर दो सब्स्टिट्यूएंट है, एक तो मेथिल है तो यहाँ पर, लेकिन और ये चौथे पोजीशन पर क्या है देखा जाए तो चौथे पोजीशन पर हो जाएगा ये 3 हाइड्रोक्सी। ये साइक्लो पेंटिल हो जाएगा, 3 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटिल। और सॉरी हाँ ये 4th पोजीशन पे है। और यहाँ पर हो जाएगा 3 मेथिल। देखें इसकी ये मेन चेन है, इसके तीसरे पोजीशन पर मेथिल है, इसके चौथे पोजीशन पर ये इतना बड़ा ग्रुप है 3 मेथिल। रूट वर्ड हो जाएगा 4 कार्बन के लिए ब्यूट, प्राइमरी सफिक्स एन, सेकेंडरी सफिक्स 1 अल। यहाँ पर इस कार्बन को काउंट किया है इसलिए यहाँ पर एल्डिहाइड के लिए अल लिख रहे हो, जबकि ऊपर वाले में काउंट नहीं किया था इसलिए यहाँ पर आपने कार्बल्डिहाइड लिखा था। तो जब काउंट नहीं करेंगे तो कार्बल्डिहाइड और जब काउंट करेंगे तो अल लिखेंगे। तो दोनों में से जिसमें भी सुपीरियर फंक्शनल ग्रुप है वो मेन चेन हो जाएगी। यहाँ पर ध्यान दें ये मान लो ये हो जाएगा, यहाँ पर भी फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पर CHO फिर आ गया लेकिन इससे ज़्यादा सुपीरियर यहाँ पर COOH है तो ये मेन चेन हो जाएगी। यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3, ये 4, ये हो जाएगा 5। अब ये सब्स्टिट्यूएंट है तो इसको अगर फार्मिल कह दें तो ये 2 कार्बन का यहाँ पर नंबरिंग 1 2, ये खुद है तीसरे पोजीशन पर। देखो पहले ये पूरा ग्रुप कहाँ पे है, तीसरे पर, इसलिए यहाँ पर 3rd लिख दिया है। और ये ग्रुप का नाम क्या है, इसमें दूसरे पोजीशन पर फार्मिल है तो लिख दिए 2 फार्मिल, 2 फार्मिल। यहाँ पर भैया अब 2 फार्मिल हो गया और फार्मिल के ये है किस पर, एथिल पर, 2 फार्मिल एथिल। अब ये हो गया रूट वर्ड, यहाँ पर प्राइमरी प्रीफिक्स हो जाएगा साइक्लो, साइक्लिक है तो यहाँ पर हम लोग साइक्लो लिखेंगे। ये रूट वर्ड हो जाएगा पेंट, प्राइमरी सफिक्स हो जाएगा एन और सेकेंडरी सफिक्स हो जाएगा 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अभी तक हम लोग नेमिंग देख रहे थे किसकी, ओपन चेन विद साइक्लिक कंपाउंड की। तो यहाँ पर आपको 5 पॉइंट बताया गया। पहला पॉइंट कि अगर ओपन चेन और साइक्लिक चेन है तो जिसमें कार्बन की संख्या अधिक होगी वो मेन चेन होगी, अगर दोनों में बराबर है तो फिर साइक्लिक चेन मेन चेन होगी। दूसरा बताया गया कि अगर किसी भी ओपन चेन के दोनों टर्मिनल पर साइक्लिक चेन है तो ओपन चेन मेन चेन हो जाएगी। अगर कई सब्स्टिट्यूएंट हैं, कई साइड चेन लगी हुई हैं साइक्लिक चेन पर तो साइक्लिक चेन मेन चेन हो जाएगी। किसी भी चेन में, चौथा पॉइंट है कि यहाँ पर ध्यान दें, किसी भी चेन में अगर फंक्शनल ग्रुप आ गया तो वो मेन चेन हो जाएगी। अगर दोनों में फंक्शनल ग्रुप आ गया तो जिसमें सुपीरियर फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा वो मेन चेन हो जाएगी। ये लास्ट पॉइंट था। तो हम लोग ओपन चेन विद साइक्लिक कंपाउंड देख लिए। अब यहाँ पे हम लोग और आगे अपनी अगर बात को बढ़ाएं तो यहाँ पर देखते हैं, अभी तक हम लोग कंपाउंड दिया गया था उसका नाम लिख रहे थे, कंपाउंड दिया गया था उसका नाम लिख रहे थे। अब नाम दिया गया है उसका फार्मूला हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पर जैसे राइट फार्मूला ऑफ गिवन कंपाउंड, राइट फार्मूला ऑफ गिवन कंपाउंड। अगर कंपाउंड दिया गया है तो उसका फार्मूला क्या हो जाएगा हम लोग ये देखेंगे। यहाँ पर देखें टर्म, जैसे मान लो लिखा गया है यहाँ पर 3 क्लोरो 4 मेथिल
5 नाइट्रो हेप्ट 2 इन 1 ओइक एसिड। जैसे इस कंपाउंड का हमें नाम लिखना, फार्मूला लिखना है, तो सबसे पहले हम लोग रूट वर्ड सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर रूट वर्ड हो गया 7, और ये देखेंगे कि क्या रूट वर्ड के पहले साइक्लो तो नहीं है। अगर साइक्लो नहीं है इसका मतलब 7 कार्बन हम लोग ओपन चेन के रूप में लिख देंगे। ये लिख दिए, 7 कार्बन हो गया। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स देंगे 2 इन, तो पहला ये दूसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड लगा दिए, 2 इन हो गया। अब सेकेंडरी सफिक्स देखेंगे 1 ओइक एसिड। ओइक एसिड का मतलब COOH, तो इसी में से पहले कार्बन को हम लोग COOH बना देंगे। क्यों? क्योंकि COOH के कार्बन को रूट वर्ड में शामिल किया गया था। ये हो गया। अब आप सब्स्टिट्यूएंट देखें, 5 नाइट्रो है, 1 2 3 4 5, ये नाइट्रो हो गया, 1 2 3 4 5, सॉरी ये 6 पे लग गया। ये नाइट्रो हो गया। यहाँ पर 4 मेथिल हो गया, तो ये 4 पर हम लोग मेथिल कर देते हैं। और यहाँ पर देखें 3 क्लोरो हो गया, तो यहाँ पर 3 पर क्लोरो कर दिए, ये हो गया। अब एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, जितने हाइड्रोजन की बॉन्ड की कमी पड़ रही है उतना हाइड्रोजन लगा दो। जैसे एक बॉन्ड है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन लगा दो। हाइड्रोजन लगाओ या ना लगाओ ये आपकी मर्जी है। यहाँ पर 2 बॉन्ड था, 2 हाइड्रोजन हो गए। यहाँ पर 1 2 3 बॉन्ड था, 1 हाइड्रोजन हो गया। यहाँ पर 1 2 3 बॉन्ड है, 1 हाइड्रोजन हो गया। यहाँ पर 4 बॉन्ड है, कोई हाइड्रोजन नहीं। यहाँ पर 4 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है, 1 हाइड्रोजन लगा दिए। इस कंपाउंड का नाम हो गया। यहाँ पर देखें, हम लोग अगला लिखते हैं 4 ब्रोमो, 3 5 बिस क्लोरोमेथिल, 6 ऑक्सो, हेक्स इन 1 ओइक एसिड। यहाँ पर ध्यान दो, रूट वर्ड हेक्स, तो आपने अच्छा साइक्लो इसके पहले लगा नहीं है, तो इसके पहले साइक्लो नहीं लगा है। इसका मतलब 6 कार्बन आप लिखेंगे, और वो भी ओपन चेन में। 6 कार्बन लिखेंगे ओपन चेन में। प्राइमरी सफिक्स यहाँ पर ध्यान दें एन है, तो प्राइमरी सफिक्स आप एन है, इसका मतलब सिंगल बॉन्ड होगा। सेकेंडरी सफिक्स 1 ओइक एसिड है, इसका मतलब इसी में से पहला कार्बन जो है COOH बदल जाएगा, तो यहाँ पर पहले कार्बन को आप COOH में बदल दिए। अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट लिखना शुरू करें। 4 ब्रोमो आपने लिख दिया, ये पहला दूसरा तीसरा चौथा ये ब्रोमो हो गया, ये बी आर है। 3 5 बिस क्लोरोमेथिल, मतलब क्लोरोमेथिल जोड़ना है तीसरे पर, ये हो जाएगा CH2Cl क्लोरोमेथिल, यहाँ पर भी क्लोरोमेथिल हो जाएगा 3 4 बिस क्लोरोमेथिल। और ये 6 ऑक्सो हो गया। ऑक्सो का मतलब छठा कार्बन CO में बदल जाएगा, छठा कार्बन CO में बदल गया। अब इसकी वैलेंसी तो पूरी हुई नहीं, तो वैलेंसी पूरी करने के लिए हम लोग एक H जोड़ दिए। ये इस कंपाउंड का फार्मूला हो गया। आपको बताया गया 4 बॉन्ड बनाएगा कार्बन, जितना कम पड़ रहा उतना हाइड्रोजन, 1 2 3 4 ये हो गया, 1 2 3 यहाँ पर 1 जोड़ दिया जाए, यहाँ पर 1 2 3 1 यहाँ पर जोड़ दिया जाए, 1 2 3 1 जोड़ दिया जाए, यहाँ पर 1 2 यहाँ पर 2 हाइड्रोजन जोड़ दिया जाए, ये पूरा हो गया। यहाँ पर तीसरे कंपाउंड को हम लोग लिख रहे हैं
ब्रोमो 4 आइसोब्यूटिल, 3 ब्रोमो 4 आइसोब्यूटिल, साइक्लोहेक्स इन 1 कार्बोक्सामाइड। तो ये हो गया। हम लोग इसका फार्मूला देखते हैं भैया। यहाँ पर ध्यान दें, रूट वर्ड हेक्स है, 6 है, लेकिन इसके पहले साइक्लो लगा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 6 कार्बन तो रहेगा, लेकिन ये साइक्लिक कंपाउंड में हो गया, ये साइक्लोहेक्स हो गया। प्राइमरी सफिक्स एन है, मतलब कहीं पर डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं रहेगा। 1 कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका मतलब पहले पोजीशन पर कहीं पर भी आप जहाँ पर इच्छा कहे वहाँ पर COOH जोड़ते हैं। अब यहाँ से नंबरिंग होगी, आप जिस साइड में चाहे इधर चले चाहे इधर चले, आपकी मर्जी। तीसरे पोजीशन पर ब्रोमीन जोड़ना है, ब्रोमीन जोड़ दिए। और चौथे पोजीशन पर आइसोब्यूटिल जोड़ना है, इधर ये ऐसे, यहाँ पर अलग से देख लें। सारी ये आइसोब्यूटिल नहीं है। यहाँ पर देखें, आइसोब्यूटिल पहले आप अलग से लिख लें। दिस इज आइसोब्यूटिल। यहाँ पर ध्यान दो बेटा, यहाँ पर आइसो के लिए CH3 CH होना चाहिए, CH3 CH होना चाहिए, और ब्यूटिल करें तो टोटल 4 कार्बन होना चाहिए। तो यहाँ पर आप आइसोब्यूटिल अगर लिख रहे हैं तो यहाँ पर लिखेंगे CH2 CH3, ये हो जाएगा आइसोब्यूटिल। चलो हम लोग अगला चौथा कंपाउंड लिख रहे हैं, फार्मूला। एथिल थ्री क्लोरो 4 सेकेंडरी या 4 नियोपेंटिल, 4 नियोपेंटिल साइक्लोहेक्स इन 1 कार्बोक्सिलेट। सॉरी, यहाँ पर एक और गलती हम लोगों ने कर रखा है, इसमें COOH नहीं, ये कार्बोक्सामाइड है, तो यहाँ पर CONH2 होना चाहिए। यहाँ पर ध्यान दें बेटा, ये रूट वर्ड आपने हेक्स लिख रखा है, इसके पहले साइक्लो लगा रखा है, तो यहाँ पर फिर वही 6 कार्बन। यहाँ पर साइक्लोहेक्स हो गया, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है नहीं, चूंकि एन है। 1 कार्बोक्सिलेट, यहाँ पर 1 पर आप COO लिखोगे, और चूंकि यहाँ पर एथिल लिखा है तो इसका मतलब इस कार्बोक्सिलेट में एथिल भी पार्ट है, तो ये हो जाएगा C2H5।
चूँकि जब आप एस्टर का नाम लिखते हो COOR, तो पहले आप इतने को लिखने के बाद फिर इसका नाम लिखना शुरू कर देते हो। तो उसी तरह से आपने ये यहाँ पर ये C2H5 तो आपने पहले लिख लिया एथिल, चूँकि यहाँ पर एथिल लिखा और इसकी पोजीशन कहीं पर बताई नहीं गई, इसका तो निश्चित रूप से ये कार्बोक्सिलेट के ऑक्सीजन से जुड़ा होगा। अब यहाँ पर देखें ये 3 क्लोरो, इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर 3 क्लोरो हो जाएगा, और ये 5 नियोपेंटिल। नियोपेंटिल का फार्मूला आप अलग से देख लें, ये चीज़ ये नियोपेंटिल है। तो यहाँ पर हो जाएगा CH2 CH3 CH3, यहाँ पर CH3, ये नियोपेंटिल हो जाएगा। चलो आगे देखें, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5। यहाँ पर 3 ब्रोमो, 4 सेकेंडरी ब्यूटिल, बेंजीन या बेंजोइक एसिड कर देते हैं। तो बेंजोइक एसिड में अभी तो बताया नहीं गया, खैर ये बेंजीन यहाँ पर रूट वर्ड हो जाएगा। ये पूरा बेंजीन हो गया, ये बेंजोइक एसिड आपने लिख ही लिया। अब इसके यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 ब्रोमो और ये 4 सेकेंडरी ब्यूटिल। ये चीज़ें हो जाएगी। तो फार्मूला अगर दिया गया है तो किसी कंपाउंड का नाम हम लोग ऐसे ही लिखते हैं। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे नेमिंग ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। या एरोमेटिक कंपाउंड के पहले हम लोग थोड़ा सा देख सकते हैं नेमिंग ऑफ बाईसाइक्लो कंपाउंड। नेमिंग ऑफ बाईसाइक्लो कंपाउंड। तो बाईसाइक्लो कंपाउंड की नेमिंग हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पर ध्यान दें। यहाँ पर ध्यान दें, तो ये साइक्लिक बाईसाइक्लिक कंपाउंड है। यहाँ पर एक साइकिल है, 2 साइकिल है। यहाँ पर देखें 1 लाइन, 2 लाइन, ये 3 लाइन। जहाँ पर 3 लाइन मिलती है उसको हम लोग ब्रिज हेड कार्बन कहते हैं। तो मतलब इसको हम लोग कहेंगे ब्रिज हेड कार्बन, यहाँ पर 3 लाइन जुड़ रही है। इसको हम लोग कहेंगे ब्रिज हेड कार्बन, यहाँ पर 3 लाइन जुड़ रही है। तो यहाँ पर हम लोग जैसे साइक्लो कंपाउंड का नेमिंग करते हैं वैसे बाईसाइक्लो करते हैं। बस अंतर यहाँ पर क्या है कि हम लोग प्रीफिक्स बाईसाइक्लो लिखेंगे। तो यहाँ पर बाईसाइक्लो लिख दिए, उसके बाद एक ब्रैकेट लगा लेते हैं। यहाँ पर ध्यान दें, ब्रैकेट में 3 चेन है। एक चेन इस चेन मतलब ब्रिज हेड से शुरू के दूसरे ब्रिज हेड पे खत्म हुई, यहाँ पर देखें इधर से आकर यहाँ पर खत्म हुई, और यहाँ से आके यहाँ पे खत्म हुई। तो इन तीनों चेन में जो कार्बन की संख्या है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। यहाँ पर हम लोग पहले लिखेंगे, देखो अब यहाँ पर अच्छा ब्रिज हेड कार्बन को किसी भी चेन में नहीं गिनेंगे। तो यहाँ पर अगर इसको छोड़ देते हैं, यहाँ से शुरू हुआ इसको छोड़ दे रहे हैं, तो यहाँ से मुड़ा, ये मुड़ा 2, ये चेन यहाँ से शुरू हुई यहाँ मुड़ी 2, यहाँ पर कुछ मुड़ी ही नहीं, इसका तो 0। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 2 0। अब इनको जोड़ा जाए तो 2 2 2 4 ही कार्बन हुए, लेकिन ये जो 2 कार्बन ब्रिज हेड वाले छोड़े गए हैं ये आप फाइनली जोड़ लेंगे। तो 2 2 4 और 0 4 ही हुआ, लेकिन 2 और जोड़ लिए तो रूट वर्ड हो गया हेक्स, प्राइमरी सफिक्स हो गया एन। यहाँ पर ध्यान दें, ये ब्रिज हेड कार्बन है। यहाँ पर देखें 1 2 3, 1 2 और 1 3। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बाईसाइक्लो
यहाँ पर 3 2 1 कुल ओके 6, मतलब ये 3 2 5 1 6 कार्बन हो गया, और 2 और जोड़ना है तो रूट वर्ड हो जाएगा ऑक्ट, प्राइमरी सफिक्स हो जाएगा एन। यहाँ पर ध्यान दें भैया, ये ब्रिज हेड कार्बन, ब्रिज हेड कार्बन यहाँ से शुरू हुआ, ये मुड़ा ये मुड़ा ये मुड़ा, 3 बार मुड़ा, ये 2 बार मुड़ा, ये 2 बार मुड़ा, तो यहाँ पर बाई साइक्लो हम लोग लिख लिए। यहाँ पर हो जाएगा 3 2 2, और ये हो गया कुल 3 2 5 2 7, कुल 2 और हो जाएंगे तो 9 कार्बन हो जाएंगे, नॉन प्राइमरी सफिक्स हो जाएगा एन, नॉन एन। यहाँ पर ध्यान दें, हम लोग ऐसे एक ये इस कंपाउंड की नेमिंग करना है, तो यहाँ पर ध्यान दें, ये यहाँ पर 3 चेन जुड़ी है, यहाँ पर 3 चेन जुड़ी है, ये पूरा आप ऐसे इसको मानेंगे, ये ऐसा नहीं मानेंगे कि यहाँ पर नई चेन शुरू हो रही है, ऐसे आप इसको उठा लो ऐसे, तो यहाँ से शुरू हुई, यहाँ पे मुड़ी, यहाँ मुड़ी, 2 बार मुड़ी, ये यहाँ से शुरू हुई, यहाँ पे मुड़ी, यहाँ पे मुड़ी, 2 बार मुड़ी, ये यहाँ से शुरू हुई, यहाँ पे मुड़ी, यहाँ पर मुड़ी, 2 बार मुड़ी, तो इसका मतलब सभी में 2 2 ही कार्बन हैं, तो इसलिए हम लोग बाई साइक्लो तो लिखेंगे, और यहाँ पर 2 2 2 और टोटल 2 और जोड़ के तो 8 हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑक्टेन लिखेंगे। यहाँ पर ध्यान दें, अगर यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट है या फंक्शनल ग्रुप है तो फिर हम लोग नेमिंग करेंगे, नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग ब्रिज हेड कार्बन से शुरू होगी, यहाँ पर लिखेंगे इफ बाईसाइक्लो कंपाउंड हैज सब्स्टिट्यूएंट आर फंक्शनल ग्रुप then it is numbered, and numbering is start from bridgehead carbon. First largest chain is numbered, followed by second largest, and later smaller chain is numbered। तो सबसे पहले सबसे बड़ी चेन की नंबरिंग करेंगे, फिर सबसे छोटी, मतलब उससे छोटी, और लास्ट में सबसे छोटी चेन की नंबरिंग करेंगे। यहाँ पर ध्यान दो, ये सीएल है। अब जहाँ पर 3 चेन जुड़ेगी इसको ब्रिज हेड कहेंगे। ये आपके पास 2 ब्रिज हेड कार्बन है, तो आप यहाँ से नंबरिंग कर सकते हैं या नीचे से कर सकते हैं, जहाँ से आपकी मर्जी है वहाँ से, लेकिन ये ध्यान रखेंगे कि ये मिनिमम पोजीशन पे आना चाहिए। तो यहाँ से नंबरिंग किए हम, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। अब ये 2 कार्बन वाली की नंबरिंग कर दिए 6, ये 7 हो गया, ये हो गया 8। जब हम लोग यहाँ से नंबरिंग किए तो इसको 8वीं पोजीशन मिली। अब यहाँ से नंबरिंग करें 1 2 3 4 5, ये 6, ये 7, ये 8, तो दोनों साइड से इसको 8वीं पोजीशन मिल रही है। इसका तो आप कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं।
एक चीज़। अब चूंकि Cl सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट हमेशा पहले लिखते हैं, तो 8 पोजीशन पर है तो लिखेंगे 8 क्लोरो। बाई साइक्लो है तो बाई साइक्लो लिख दिए, जैसे आप साइक्लो लिखा करते थे। इनसाइड ब्रैकेट कार्बन की संख्या घटते क्रम में, कार्बन की संख्या घटते क्रम में, तो यहाँ पर देखें भैया ये घटते क्रम में हो जाएगी कार्बन की संख्या। तो यहाँ पर ध्यान दें, अब यहाँ पर 3 2 5 1 6 और 2 और जोड़ना है, तो रूट वर्ड हो गया 8, प्राइमरी सफिक्स हो गया एन, ये हो गया। यहाँ पर फिर से हम लोग देखें एक दूसरा कंपाउंड ले रहे हैं, ये OH। अब देखें 1 2 3 कार्बन है, 1 और 2 कार्बन है, 1 और 2 कार्बन है। तो सबसे पहले तो हम लोग नंबरिंग करेंगे सबसे बड़ी चेन की, तो इसकी नंबरिंग हो गई ये 5। अब यहाँ पर आप इसको 6 कर लेंगे, ये 7 हो जाएगा, ये 8, ये 9, ये 8 9 हो जाएगा, ये हो गया भैया। यहाँ पर ध्यान दो, अब आपके पास 2 ब्रिज हेड हैं, जैसे नीचे से आपने नंबरिंग किया, ये ऊपर से आप कर सकते थे। यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। अगर यहाँ से आप शुरू करेंगे तो इसको 7th पोजीशन मिलेगी, और नीचे से शुरू करेंगे तो इसको 6th पोजीशन मिलेगी, तो इसलिए हम लोगों ने नंबरिंग नीचे से की। अच्छा, आपको जैसा बताया गया कि नेमिंग आप पहले सबसे बड़ी चेन की, फिर सबसे मतलब उससे छोटी, बाद में सबसे छोटी। तो यहाँ पर एक में तो 3 कार्बन है, बाकी 2 में 2 2 कार्बन है, तो सबसे पहले आपने तीसरे चेन की मतलब जो सबसे बड़ी चेन है उसकी नंबरिंग कर लिया, बाद में फिर 2 2 कार्बन वाली की नंबरिंग कर लिया। तो अब प्रश्न ये उठता है कि 5 यहाँ तक तो हो गया, 6 7 इधर क्यों जाए, हम इधर की नंबरिंग क्यों न करें। तो इसका आंसर ये होगा कि इधर फंक्शनल ग्रुप आ गया था, इसलिए हम लोग इस साइड में गए, इस साइड में नहीं आए। तो बस अब ये फंक्शनल ग्रुप है तो बाद में आएगा, पहले तो आएगा नहीं, यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट है नहीं, तो ये बाई साइक्लो हो गया भैया। और इन साइड ब्रैकेट ये हो जाएगा 3 2 2, और फाइनली 2 आपको और जोड़ना होगा, तो 3 2 5 2 7, और 2 और अगर आप जोड़ रहे हैं तो 9 हो जाएगा, नोन। नोन प्राइमरी सफिक्स हो जाएगा इन, और सेकेंडरी सफिक्स हो जाएगा 6 ऑल, ये हो जाएगा इस कंपाउंड का नेम, ये हो जाएगा। यहाँ पर इस कंपाउंड की अगर हम लोग नेमिंग करें भैया, इस कंपाउंड की नेमिंग, तो ये ध्यान दो, ये ब्रिज हेड कार्बन हो गया, ये ब्रिज हेड कार्बन हो गया। अब यहाँ पर कट हुआ इसका मतलब यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी ये देखो, यहाँ से शुरू हुआ यहाँ मुड़ा, यहाँ कार्बन है, यहाँ से शुरू हुआ यहाँ मुड़ा, यहाँ कार्बन, तो ये कार्बन है, ये कार्बन, सभी में एक एक कार्बन है। तो हम लोग पहले इसकी नंबरिंग करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे, इसकी नंबरिंग इसलिए करेंगे चूंकि यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट है। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5। तो अब आप यहाँ पर लिख रहे हैं बाई साइक्लो के पहले ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये देखो जो खत्म हो रहा है ये कार्बन माना जाएगा, तो 2 2, यहाँ पर आप लिख रहे हो डाई मेथिल, 2 2 डाई मेथिल, यहाँ पर बाई साइक्लो 2 2 डाई मेथिल बाई साइक्लो, यहाँ पर सब में एक एक कार्बन ही है, तो 1 1 1, और फाइनली आप 2 जोड़ोगे तो ये 3 तो हो ही गया, 2 और जोड़ेंगे तो रूट हो गया पेंट, प्राइमरी सफिक्स हो गया एन। तो हम बाई साइक्लो कंपाउंड की नेमिंग यहीं पे खत्म कर रहे हैं, चूंकि ये बहुत ज़्यादा पूछा नहीं जाता और इससे ज़्यादा इसमें है भी नहीं, लेकिन इसलिए बता दिया कि आपके बुक में कुछ प्रैक्टिस बनी होगी
तो आपको ये लगे पढ़ाया नहीं गया, बाकी बहुत ज़्यादा इसमें है नहीं। अब हम लोग थोड़ा सा स्पाइरो कंपाउंड पे चर्चा कर लिया जाए। तो यहाँ पर देखें, नेमिंग ऑफ स्पाइरो कंपाउंड। नेमिंग ऑफ स्पाइरो कंपाउंड। तो यहाँ पर हम लोग चर्चा करें, स्पाइरो कंपाउंड पहले है क्या, पहले आप ये देखें। जैसे आपने एक कंपाउंड लिखा यहाँ पर ऐसे, ये देखें, ये एक कार्बन है। तो ये एक कार्बन है, ये इसको आप 4 डिग्री कार्बन कहेंगे। क्यों? चूंकि यहाँ पर एक जगह जुड़ा, यहाँ पर एक जगह जुड़ा, यहाँ पर जुड़ा, यहाँ पर जुड़ा, तो ये 4 कार्बन से जुड़ा। तो ऐसा कंपाउंड जो 4 कार्बन से जुड़ता है, मतलब ऐसा कार्बन जो 4 कार्बन से जुड़ता है, उसको स्पाइरो कहते हैं। तो इस कंपाउंड को हम लोग स्पाइरो कंपाउंड कहेंगे। तो अगर आपसे कहे कि व्हाट इज स्पाइरो कंपाउंड, तो आप कहेंगे कंपाउंड इन विच two cyclic rings are attached with 4 डिग्री कार्बन, अटैच्ड विथ 4 डिग्री कार्बन। तो जहाँ पर 2 साइक्लिक रिंग 4 डिग्री कार्बन से जुड़े हैं, इसमें भी नेमिंग वैसे ही करेंगे। पहले हम लोग प्राइमरी सफिक्स लिख देंगे, स्पाइरो जैसे वहाँ पर था, स्पाइरो एक ब्रैकेट लगाएंगे। यहाँ पर कार्बन की संख्या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, लेकिन संयोग से जो एग्जांपल लिया गया यहाँ पर देखें, 1 2 3 4, 1 2 3 4, दोनों साइड में 4 4 कार्बन है, तो फिर तो यहाँ पर कोई बात ही नहीं है। अदरवाइज यहाँ पर कार्बन की संख्या हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। एक जो ये छूट गया है, इसको भी फाइनली जोड़ लेंगे, तो 4 4 8 और 1 9, नोन, रूट वर्ड हो गया नोन, प्राइमरी सफिक्स हो गया एन। यहाँ पर ध्यान दो भैया, ये तो ये आपका ब्रिज हेड कार्बन हो गया। यहाँ पर 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर लिखेंगे स्पाइरो इनसाइड ब्रैकेट 4 5, रूट वर्ड हो जाएगा 1 4 5 9 और एक और जोड़ देंगे 10, डेक, प्राइमरी सफिक्स हो जाएगा एन, डीकेन, ये हो जाएगा। ये भैया हो गया। अब हम लोग क्या चर्चा करें, यहाँ पर अगर सब्स्टिट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप है तो इसकी भी नंबरिंग करेंगे। यहाँ पर उसमें नंबरिंग सबसे पहले बड़ी चेन की किए थे, इसमें छोटी चेन की करेंगे। तो यहाँ पर लिख रहे हैं, इफ कंपाउंड हैज फंक्शनल ग्रुप आर सब्स्टिट्यूएंट, then numbering is start from smaller chain next to 4 डिग्री कार्बन। फर्स्ट smallest chain is numbered, followed by larger chain। हम लोग स्मॉलर चेन की नंबरिंग करेंगे और बाद में फिर हम लोग स्मॉलेस्ट चेन, लार्जेस्ट चेन की नंबरिंग करेंगे।
ये O है। ये देखें ये 4 डिग्री कार्बन है। हम लोग ये स्मॉलेस्ट चेन मतलब 4 डिग्री के बाद वाले कार्बन से नंबरिंग करेंगे और भी स्मॉलर चेन की। तो ये 1 हो गया, आप यहाँ से शुरू कर सकते हो, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। अगर प्रश्न उठ रहा दिमाग में कि हम यहाँ से करेंगे तो आप ऐसे 1 2 3 4 यहाँ पे आएंगे। अब ये 5 हो जाएगा, ये 5 हो गया। अब आपके पास ऑप्शन है कि आप ऐसे 5 ये 6 7 ऐसे होके जाएं या 6 7 ऐसे होके जाएं। तो चूंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है, ऑक्सीजन है, ये नज़दीक है, इसलिए यहाँ से जाएंगे 7, ये 8, ये 9, ये 10। अब यहाँ पर आप ये ऑक्सा है 6 पोजीशन पर है तो सब्स्टिट्यूएंट के रूप में है, इसलिए आप 6 ऑक्सा इस लिखेंगे। यहाँ 4 5 जैसा आप लिखते आए हैं, यहाँ पर आप लिखने वाले हैं रूट वर्ड डेक, प्राइमरी सफिक्स हो जाएगा ए। यहाँ पर देखें बेटा, एक मान लो हम लोग कोई फंक्शनल ग्रुप वाला ले लेते हैं। मान लो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है OH और यहाँ पर Cl है। तो यहाँ से हम लोग ये ब्रिज हेड कार्बन, सॉरी ये 4 डिग्री कार्बन हो गया, हम लोग नंबरिंग यहाँ से करेंगे 2, ये 3, ये 4। ये हम लोग ऐसा 4 डिग्री के बाद वाले कार्बन से हम लोग नंबरिंग करेंगे। तो ये 4 डिग्री कार्बन, इससे हम लोग शुरू करेंगे, हमेशा यहीं से शुरू करेंगे। आप इससे भी शुरू कर सकते हो, लेकिन यहाँ से नंबरिंग करते तो 1 2 ये 3 पोजीशन पे आता, यहाँ से शुरू किए तो 2 पोजीशन पे आ गया। तो इसको नज़दीक रखने के लिए हम लोग ऊपर से नंबरिंग किए। लेकिन नंबरिंग आप या तो यहाँ से शुरू करेंगे या तो यहाँ से, आप यहाँ से या यहाँ से नहीं शुरू कर सकते। तो ये हो गया 4, ये हो गया 5। अब ये बड़ी चेन में आपको जाना है, इधर जाना है, तो ये Cl कहाँ नज़दीक पड़ेगा ये देखेंगे। तो 6, ये 7 इस साइड से नज़दीक पड़ रहा है सब्स्टिट्यूएंट, ये 9 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। तो ये सब्स्टिट्यूएंट है, इसका नाम पहले लिखेंगे। 7 यहाँ पर आप क्लोरो लिखेंगे, यहाँ पर स्पायरो है तो स्पायरो लिखेंगे, इनसाइड ब्रैकेट 4 5 लिखेंगे। यहाँ पर रूट वर्ड डेक हो जाएगा, प्राइमरी सफिक्स एन हो जाएगा, सेकेंडरी सफिक्स 12 हो जाएगा। तो ये नेमिंग ऑफ स्पायरो कंपाउंड हो गया। अब हम लोग देखेंगे नेमिंग ऑफ फ्यू स्पेशल कंपाउंड। नेमिंग ऑफ फ्यू स्पेशल कंपाउंड। यहाँ पर ध्यान दें, जैसे ये है, इसको आप लोग बाईफेनिल कहेंगे। अब यहाँ पर कुछ है नहीं, तो यहाँ पर ये जिस पोजीशन पे जुड़ा है उसको नंबरिंग कर सकते हैं 1 1 डैश। अब चूंकि 1 1 पोजीशन पे जुड़ा है तो 1 1 डैश बाईफेनिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपली आप बाईफेनिल। हाँ, यहाँ पर अगर कुछ जुड़ता है तो फिर आप ये यहाँ से नंबरिंग करेंगे और फिर इसको जो नंबरिंग यहाँ से होगी वही यहाँ से होगी, बस डैश कर देंगे। यहाँ पर ध्यान दें एक और कंपाउंड पर, ये काफ़ी बना हुआ है बुक में। यहाँ पर COOH, यहाँ पर NO, यहाँ पर NO2, यहाँ पर COOH। नंबरिंग तो यहीं से शुरू होगी जहाँ पर ये चेन जुड़ी हुई है। तो ये तो लिख रहे हैं 1, ये हो गया 2, ये 3, ये 4, ये 5,
ये 6। अब इसको कहेंगे 1 डैश, ये हो जाएगा 2 डैश, ये 3 डैश, ये 4 डैश, ये 5 डैश, ये हो जाएगा 6 डैश। अब यहाँ पर लिखेंगे, देखें तो ये NO2 सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट हमेशा पहले लिखा जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 6 डैश, ये डाई नाइट्रो। अब ये रूट वर्ड हो जाएगा, ये बाईफेनिल जो है रूट वर्ड है। तो बाईफेनिल कहाँ पे जुड़ा है, तो लिखेंगे 1 डैश बाईफेनिल, 1 डैश बाईफेनिल। और देखें भैया, अब ये फंक्शन ग्रुप हो गया, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 डैश डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हो गया। यहाँ पर ध्यान दो, कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स हैं यहाँ पर 1, यहाँ पर बस ये बताना है, जैसे इतना, अगर केवल इतना होता तो साइक्लोब्यूटेन होता। अब ये 3 साइक्लोब्यूटेन हैं, ये किस पोजीशन पर जुड़े, मतलब आप कैसे नंबरिंग करेंगे कि इनकी जुड़ी हुई पोजीशन मिनिमम हो, ये ध्यान दो। ये 4 डैश, अब इसको आप 1 डबल डैश कहेंगे, 2 डबल डैश, 3 डबल डैश, ये हो जाएगा 4 डबल डैश। तो अब आप जैसे यहाँ पर 1 डैश कहे, यहाँ से 2 डैश कहते, 3 डैश कहते, तो ये 4 डैश हो जाता। तो ये 1 और 4 पोजीशन पर जुड़ता नहीं, मिनिमम रखना है। जैसे 1 डैश मिनिमम है, अब ये 1 डैश के बाद 2 डैश आया तो मिनिमम हुआ, लेकिन अगर आप इधर से चल दिए होते तो ये 2 डैश, ये 3 डैश, ये 4 डैश होता, तो ये 1 डैश 4 डैश से जुड़ता तो वो मिनिमम ना होता। ठीक है, तो इस तरह से नंबरिंग करेंगे। यहाँ पर केवल नंबरिंग का पैटर्न देखना है। अब ये चेन किस किस पोजीशन जुड़ी है, 1 डैश पे, 2 डैश पे और 1 डबल डैश पे जुड़े हुए हैं। 3 बार हैं तो ट्राई कह के टर कह देते हैं। साइक्लिक है तो साइक्लो और क्या है, ब्यूटेन, टर साइक्लोब्यूटेन। यहाँ पर देखें, यही चेन फिर से ले रहे हैं। ये देखो 1 2 3 4, ये 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, ये 4 डैश, ये 1 डबल डैश, 2 डबल डैश, 3 डबल डैश, ये 4 डबल डैश, ये हो गया बेटा। अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखने वाले हैं, लिखने वाले हैं 1 डैश, 3 डैश, 1 डबल डैश। यहाँ पर 3 बार है तो टर नाम वही हो जाएगा, साइक्लो ब्यूटेन। यहाँ पर ध्यान दें, इसका नाम लिखना है तो इसको लिखेंगे साइक्लो है तो साइक्लो, 6 कार्बन के लिए हेक्स लीडीन, साइक्लोहेक्सिलीडीन। और एक ये देखो C डबल बॉन्ड O, ये कीटोन है और एक ही कार्बन का मेन चेन हो जाएगा, रूट वर्ड मेथ, प्राइमरी सफिक्स एन, सेकेंडरी सफिक्स ओ। यहाँ पर ध्यान दो भैया, आपको बताया गया है कि जैसे ये एल्केन है, एथेन, यहाँ पर एक EH आपने
तो ये हो जाएगा एथिल। ध्यान दो, एथेन, ये हो जाएगा एक, ये छटा दिया, एथिल हो गया, इल। और जब आप उसी सेम कार्बन से एक और एच हटा दिए, तो ये आप इसको यहाँ पर एथिल कह रहे थे, तो यहाँ पर आप एथिल तो कहेंगे, IDEN आप अपनी तरफ से जोड़ देंगे, मतलब इतने का नाम हो गया एथिलीडीन। अब उसी तरह से यहाँ पर ध्यान दो, अगर आप ऐसे लिखे हैं तो ये साइक्लोहेक्सेन है, एक एच हटा दिए साइक्लोहेक्सिल हो गया, एक और एच हटा दिए, मतलब इतने का अगर नाम लिखना है तो इसको आप लिखेंगे साइक्लो, 6 कार्बन है तो हेक्सिल तो होना चाहिए था, लेकिन डबल बॉन्ड आ गया इसलिए IDEN लगा दिए। तो यहाँ तक अगर आप देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये साइक्लोहेक्सिलिडीन हो गया, और ये C डबल बॉन्ड वो कीटोन है, एक ही कार्बन का मेन चेन है, तो एक कार्बन का जो रूट वर्ड हो गया ये हो गया मेथ, प्राइमरी सफिक्स हो गया एन, सेकेंडरी सफिक्स हो गया ओन। यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर साइक्लिक है तो साइक्लो, 6 कार्बन के लिए हेक्स, प्राइमरी सफिक्स एन, 1,2 डाई कार्बोक्सीमाइड। अगर ये CONH2 होता तो कार्बोक्सामाइड कहते, लेकिन इसको कार्बोक्सीमाइड कहेंगे, क्योंकि यहाँ से NH2 और यहाँ से NH2 मिलके एक NH3 निकल गया, ये डबल बॉन्ड टाइप का हो गया, तो डबल बॉन्ड टाइप का हो गया इसलिए इसको इमाइड कह रहे हैं। तो ये बात यहाँ तक हमारी आपकी पहुँच चुकी है। तो आज की बात हम लोग यहीं पे खत्म कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग नेमिंग ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड देखेंगे। तो एक लेक्चर के बाद अपना ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर हम लोग चर्चा करेंगे आइसोमेरिक पे। फिलहाल नेक्स्ट लेक्चर पे हमारा होगा नेमिंग ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। तो आज की बात हमारी आपकी यहीं पे खत्म हो जाती है। ठीक है।